वर्णिका चैप्टर का, वर्णिका बुक का दूसरा चैप्टर है, डहते विश्वास। जिस तरह नाम है ना, इसमें लिखा डहते विश्वास। विश्वास यानी किसी का विश्वास डह गया, चल गया, माने किसी पर भी कोई था, विश्वास था। माने मान लो कोई इंसान पर कोई चीज का विश्वास रखा, लेकिन वो विश्वास किसी तरह से किया, तोड़ दिया, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा विश्वास चल गया, यानी डह गया। सेम इसी तरह इस चैप्टर में जैसे ढाते विश्वास किसी इंसान पे नहीं है, बल्कि आज नेचर पे, यानी हमारे प्राकृतिक पे। जब लोगों ने देवी देवता पर विश्वास कर लगे, और नाम पे बलि भी चढ़ाई जा रहे, तो अंततः जब वो काम नहीं हुआ, तो एक स्त्री है जो लक्ष्मी है, ओकर की हुआ, विश्वास डह गया। बस वो स्त्री से रिलेटेड है, जो अपना संकट किस तरह बयां कर लगे और उसके जीवन में क्या हुआ, बस उसी से रिलेटेड की है कहानी है। अब डहते विश्वास में जो मिलने सर्वप्रथम जो लेखक है, लेखक का क्या नाम है, सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता। अब लेखक, अब देखो ये जो नेचर यानी कि ये जो घटना होती है कहाँ होती है, मेनली यहाँ भारत में। मेनली देखो इसमें जो बाढ़ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बाढ़। तो बाढ़ मेनली बहुत सारे भारत के एरिया में होते हैं, लेकिन प्रमुख सूखा, बाढ़, चक्रवात हर जो मेनली प्रॉब्लम आता है उड़ीसा। देखो यहाँ इसमें इस कहानी से रिलेटेड जो है उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है, उड़ीसा में। सातकोड़ी तो होता भी कहाँ से, उड़ीसा से। माने इसमें बिहार से रिलेटेड नहीं, क्योंकि बिहार में भी बाढ़ आता है, लेकिन बिहार में यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ मेनली ध्यान रखना कि हाँ कहाँ पे आता है, उड़ीसा में आता है। यहाँ उड़ीसा है, तो उड़ीसा में मेनली क्या आता है, बाढ़। यह उड़ीसा। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा का जो लैंग्वेज है, भाषा कौन है, उड़िया। उड़िया, उड़िया लैंग्वेज, उड़ीसा लैंग्वेज याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया की। उड़ीसा में है लेखक। अब इनका जो लेखक का जन्म हुआ था वही हुआ था उड़ीसा में, मयूरभंज में। कहा हुआ था, मयूरभंज में हुआ था। इनका लेखक यानी सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, मयूरभंज में हुआ था, उड़ीसा के जिले मयूरभंज में, जो 29 अक्टूबर 19 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। अब ये उड़ीसा भाषा में है, हम लोग तो उड़ीसा भाषा में पढ़ नहीं, उड़िया भाषा में हम लोग पढ़े किस भाषा में, हिंदी भाषा में पढ़े। तो हिंदी भाषा में कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो इसको उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में जो रूपांतरित किया या अनुदित किया या अनुवाद किया, ये बोलो उसको अनुदित भी कहीं लिखा रहता, अनुदित किया राजेंद्र प्रसाद किया। कौन सा किया, राजेंद्र प्रसाद। मैंने क्वेश्चन पूछा ढहते विश्वास जो कहानी है इसको हिंदी भाषा में किया, अनुदित किया। अनुदित माने हिंदी भाषा में किया, लिखा, तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, राजेंद्र प्रसाद। अब मेनली में ढहते विश्वास में है क्या, देखो ढहते विश्वास में एक औरत है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो पति है वो क्या है, लक्ष्मण। लक्ष्मण में सब इतना ही कमी है कि वो लक्ष्मी के की है, पति। लक्ष्मी की है पति, और एक कलकत्ता में काम करे। कहाँ काम करे, कलकत्ता में की करे, काम करे, जॉब करे है, जो भी काम हो करे है, बस। इसके बाद इसमें लक्ष्मण के बारे में कुछ और बताया नहीं गया। और जब ये प्राकृतिक संख्या, और ये जो ढहते विश्वास है बाढ़ से रिलेटेड घटना है इसमें। बाढ़ क्या, बाढ़। जो गांव में रहती है लक्ष्मी, वो गांव में क्या आता है, बाढ़ आता है। जब भी बाढ़ आता है, मतलब इस ये कहानी जब बाढ़ आया है तो लक्ष्मण गांव में रहता नहीं है, ये कहाँ रहे, कलकत्ता में रहे, शहर में रहे। जो पूछेगा क्वेश्चन लक्ष्मी का पति का क्या नाम था, लक्ष्मण, वो कहाँ रहता है, कलकत्ता। इसके बाद लक्ष्मण से रिलेटेड उसके बाद इसमें किया गया नहीं है। अब जो लक्ष्मी, तो उसके 4 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। 4 बच्चे में से एक बड़ा लड़का जिसका नाम दिया गया, नाम है अच्युत। क्या नाम है, अच्युत। तो अच्युत।
उसके बाद 2 बेटी है, बेटी के नाम नहीं है, और एक छोटा सा लड़का है जो सबसे छोटा बेटा है, जो बहुत छोटा है, 1 साल का ही है, 1 वर्ष का है, छोटा बच्चा सबसे छोटा यही है। यही है। इसके बाद कुछ और भी नाम है गाँव का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसका जो पूछेगा लक्ष्य में कि कितने बच्चे थे, याद है ना, 4 बच्चे थे। 4 में सबसे बड़े बच्चे का नाम क्या था, अच्युत। छोटा बच्चा का और बेटी का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें नाम नहीं है, तो नाम उससे याद कोई फायदा नहीं है। छोटा बच्चा 1 साल का है, तो नॉर्मल, और 2 बेटी है, ये है। अब जो ये अच्युत है, अब लक्ष्मी है, इसका मेनली घर का नाम याद रखना, यह है क्या। अब देखो उड़ीसा में प्राकृतिक घटना होती रहती है मेनली, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ कौन सी सागर है, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी। अब ये जो है लक्ष्मी का जो घर है, लक्ष्मी का जो है घर है, मिलने अगर लक्ष्मी का घर देखे, लक्ष्मी का घर जो है एक नदी है, देवी नदी। कौन सी नदी है, देवी नदी, याद रखना। देवी नदी बांध के कहा है, नीचे। देवी नदी बांध के कहा है, नीचे। माने ये जो बांध, यहाँ जो नदी है, यहाँ पे जो बांध है, इसके बांध के क्या है, नीचे। और जिसमें ये शादी करके आई थी उस समय भी ये बाढ़ आया था, उस समय भी, और इस वर्ष भी क्या है, बाढ़ आ रहा। देवी नदी, क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी का घर कहाँ है, देवी नदी बांध के नीचे, देवी नदी बांध के नीचे। अब देवी नदी बांध के एक और उधर भी एक और बांध है, दलई बांध। कौन सा बांध है, दलई बांध। घर है इसके नीचे। अब इन्हें है कि अब जमीन है, उधरो उधरो एक बांध है क्या, एक बांध है, कौन सा बांध है, दलई बांध। लेकिन इसका लक्ष्मी का जो घर है वो कहाँ है, यहीं पे, इसका सिरौरी है। नॉर्मली घर ज्यादा नहीं है, वही दीवार फूस का है, मट्टी उट्टी का बनायल है, नॉर्मली छप्पर है, कोई कंक्रीट का नहीं बना हुआ। अब दलई बांध है। अब दलई बांध के बाद एक महानदी, महानदी यहाँ उड़ीसा में। अब इसमें एक बांध है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, नाम याद रखना, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीरा। पूछेगा महानदी पे कौन सा बांध है, हीरा। सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड। ये तो कहाँ पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी की करेगा, पड़ेगा। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। कौन नदी पर है, महानदी, महानदी। बांध क्या बनता है, नदी पर बनता है, तो नदी कौन है, महानदी पर एक बांध है, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, समझ गया। और नाम कौन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड के बांध एक बांध और आवे, दलई बांध। दलई बांध के बाद किसी से होता है ना बांध, बड़का बांध, और बाद नदी, नदी 2-3 नदी है, छोटका छोटका, और बाद तोरा के घर आवे। तो सेम इसका भी घर है। तो इसका घर जो लक्ष्मी का घर था किस नदी के नीचे है, देवी नदी के नीचे। अब जो कलकत्ता में जो लक्ष्मण जो काम करे है, एरा ज्यादा घर उचल नहीं पावे, तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ की करे, काम करे। किसके यहाँ काम करती है, नाम याद रखना, तहसीलदार के यहाँ क्या करती है, काम करती है। तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी क्या करती है, काम करती है। घर का काम, मोह, कपड़ा उपड़ा धोना, बर्तन उर्तन, नॉर्मली काम कर दिया। याद है, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, लक्ष्मी कहाँ काम करती है, तहसीलदार के यहाँ घर में क्या करते हैं, काम। अब इनका जो पूर्वज रहे, इनका क्या थे, पूर्वज। पूर्वज माने कि जहाँ शादी करके आई ओकर पूर्वज, यानी कि लक्ष्मण का पप्पा उपा होते। अब उसका तो करेगा। अब वो जो तहसीलदार के यहाँ काम करती है, तो वो उसे घर नहीं चलता, लेकिन उसके पूर्वज ने उनको 1 बीघा के छोड़ गया, खेत छोड़ गया, जमीन छोड़ गया। कितना बीघा, 1 बीघा जमीन छोड़ के गया, 1 बीघा जमीन। अब ये देखो उड़ीसा में जो है ना, उड़ीसा में मेनली बाढ़, सूखा, इस सब चीज से गर्ज एक ही कर लगे, धान रोप लगे। कभी रोप लगे, धान रोप लगे। 1 बीघा खेत में कभी रोपा, धान रोपा। अब 1 बीघा जो नॉर्मली खेत था, धान रोपा, तो बाढ़ तैबे किया। कहानी का मुख्य सोर्स बाढ़ है। सुखार आवे रहे, सुखार यानी किसी टाइम बारिश कम पड़े रहे। और
और ज्यादा धूप निकले के वजह से की होले, जितना भी अंकुर रहे, यानी पहले निकलेगा कि अंकुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, धान में तो पौधा लगेबे करते हैं, तो वो जो निकला है शुरू में क्या है, ज्यादा गर्मी और पानी के कमी के कारण की हो गए, तेज धूप के कारण की होले खराब हो गया, एकदम जल के सोहा भई तेज धूप कारण। अब इसको खत्म हो गया, 1 बीघा जमीन को काम नहीं रहा। तो ये मेनली याद रखना कि क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है लक्ष्मी के पूर्वज ने जो कते बीघा जमीन, कते जमीन छोड़ गए, तो लगभग 1 बीघा, डायरेक्ट 1 बीघा की गया हो गया। अब ये जो जमीन है, जमीन का काम खत्म हो गया। अब मुख्य रूप से यहाँ पर हम आएंगे अब बाढ़ के लिए, तो बाढ़ में अब कम हो जाए। अब उस साल बाढ़ जिसमें अले हैं उसमें बाढ़ तो आने चालू है होने, कि शंका पहले से लगता है कि बाढ़ अचानक थोड़ी ना आता है ना, पहले एगो आएगा, पहले पता रहता है इंसान को, तब बाढ़ आता है। तो बाढ़ के पता चल रहा है, तो बाढ़ में वही जो हीराकुंड बांध, यहाँ याद है हीराकुंड बांध जो कटक शहर, कटक शहर है वो मुख्य रूप से बहुत बड़ा गया। कटक शहर में हीराकुंड बांध जो है, यहाँ एक राजा ही बनल के रहा पत्थल का बांध, हीराकुंड बांध में ही एक पत्थल का बांध बनवे रहे रहा। किसका बांध रहा? पत्थर का बांध था, जिसमें लक्ष्मी के ससुर रहे की हो गए, मर गए। वही में काम करते करते किसी कारण वजह से की हो गया, मर गया। अभी क्वेश्चन पूछता है, ये जो पत्थर का बांध रहे कौन राजा बनवे रहे? तो यही राजा था, कटक का ही राजा एक था अयाती, अयाती राजा। कौन सा राजा था? अयाती। राजा का नाम क्या था? अयाती केसरी, अयाती केसरी नाम याद है, अयाती केसरी, ये राजा का नाम था। क्वेश्चन पूछेगा पत्थर से, हीराकुंड बांध जो पत्थर से कटक के शहर से बचवे के लिए पत्थर से जब बांध बन में राजा की नाम रहे? अयाती, अयाती केसरी, यही था। और यही पत्थर बांध बनते बनते की होले रहे, लक्ष्मी के ससुर मर गए, लक्ष्मी की हो गया था, ससुर मर गया था। अब इसमें मेनली एक लड़का जिसका नाम है गुणनिधि, की नाम है? नाम याद रखना, गुणनिधि है लड़का का नाम। लड़का का नाम की है? गुणनिधि। अब गुणनिधि है गांव का सबसे पढ़ा लिखल लड़का है, जो शहर से की कटक शहर से पढ़ के पहले, और कटक शहर में और जो बांध थी हीराकुंड बांध बने रहे, उसमें काम भी कर लगे ना, थोड़ा बहुत जानकारी अच्छा खासा है, बांध के पानी केना की करल जाए, रोकल जाए। तो गुणनिधि पढ़ा वो लिखा की है, गांव के एक लड़का है। ये पहले ये हीराकुंड बांध में की हुआ था, काम करके ऑलरेडी आया था। अब ई की कर लगा है, अब तो यहाँ सरकार तो काम करेगा दूसरा बात है, लेकिन खुद में क्या कर लिया, स्वेच्छा, यानी स्वयं ही मिलजुल के काम करके खुद गांव को बचवे के लिए एक कमेटी बनल के, समझ गया? वो कमेटी क्या नाम था? स्वच्छ सेवक दल, स्वेच्छा सेवक दल या स्वच्छ सेवक दल, यही इसका लीडर भी यही था, इसका लीडर गुणनिधि था। माने कि जेकर इच्छा छिको, जो युवा लड़का है, जो युवा जो आदमी है, अपना स्वेच्छा समझ जाके अपना काम कर सके। काहे कि गांव को बचवे का सवाल है, तो इसमें थोड़ी ना पैसा लेके काम करेगा ना, तो स्वेच्छा से अपना हो, मन हो तो जाए काम करो, नहीं हो तो जोर मर्जी। लेकिन सब युवा, अब इसमें स्वेच्छा सेवक दल में इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा स्वच्छ सेवक दल के बनल के रहा? याद रखना गुणनिधि बनाया था। अब ये जो गुणनिधि रहे रहा, अब क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का पूछता है, स्वच्छ सेवक जो दल रहे रहा, उस दल में कितने आदमी? तो टोटल 5 आदमी के नाम ये रखे। एक तो पहला गुणनिधि, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, के रहे रहा? गुणनिधि। एगो लक्ष्मी के बड़का बेटा जेका नाम की रहे रहा? अच्युत रहे रहा। और 3 और नाम रहे, की नाम रहे रहा? मकरा, शंकर, चंद्रा, 5, यानी गुणनिधि, अच्युत, मकरा, चंद्रा और शंकर, 5 मेनली याद रखेगा, और 5 के 5 का नाम याद रखेगा। ये 2 नंबर क्या देता है? क्वेश्चन पूछता है स्वच्छ सेवक दल में कितने मेंबर थे या कितने ग्रुप थे? तो 5 गो आदमी रहे रहा, गुणनिधि, अच्युत, मकरा, शंकरा और चंद्रा। ये 5 का नाम क्या रखना?
याद है ना। अब गांव का जो सरपंच रहे, गांव की रहे सरपंच रहे, सरपंच का नाम नहीं सिर्फ नाम ही है, सरपंच रहे जो सरपंच की गाल के तुम जाओ और गांव के जिस दिन लगले कि हाँ बाढ़ आई साला दिन आ जाएगा, गांव में जाके सब की कर दो, खबर कर दो। और ये चारों पांचों व्यक्ति ये वहीं पर रहे बांध के किनारा, बांध के किनारे रहे कि बांध आएगा तो, और लोग दौड़ भी रहे हैं बतवे के लिए कि जाओ 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 यहाँ पे बाढ़ आवे वाला है। तो सरपंच कहे पर गया था, गया पूरा हल्ला कर सब निकलो घर से, क्योंकि पहले सब लोग। तो इसी में हम लक्ष्मी के बारे में जानेंगे। अब लक्ष्मी की कहले अपन घर के छोड़ना चालू किया, घर के छोड़ना की किया चालू। तो घर छोड़े से पहले अपन बेटा की करे रहे, इंतजार करे रहे, अच्युत की इंतजार करे रहे कि अच्युत अते तो उसके बाद हम की करेंगे, सब साथ निकलेंगे। तो रात के की काल रखे लक्ष्मी अभी लक्ष्मी जो रहे रात की कर लके अपना घर में दोनों बेटी और बेटा को सुता दिल के, तीनों बच्चा की किया सुता दिया, क्योंकि बड़का खबर नहीं वो काम में लगल है। अभी जब सुताई दिया तो आप ओकरा गाय उ रहे बकरी उकरी रहे, तो गाय का पगहा उगा खोल दिया जो भी था, समझ गया, वो धागा होगा जो बांधे हुए था रस्सी उसे सगे बकरी उकरी के भी खोल दिया, क्योंकि अब पानी आ जाएगा तो कहाँ कम से कम नहीं हो जने मन छोने भाग जाएगा, कम से कम जान तो बच जाएगा ना। और पोटरी उटरी में चूड़ा उड़ा कुछ रख लिया कि हम कहीं जाएंगे वहीं पर जहां रहेंगे तो क्यों कुछ खाए मिल जाएगा एक दो दिन के लिए, चूड़े उड़े कम से कम खाए तो फिर। और कुछ बर्तन उर्तन भी की किया रख लिया, वही चूड़ा रख लके और कुछ कासे के बर्तन रख लगे, जो बर्तन रहे वही बर्तन को की किया रख लगे। अगर इंतजार करके गायों को बांध दिया, अपन बेटा की करे रहे इंतजार करे, और अपन बेटी तीनों बच्चा दोनों बेटी और अपना एक छोटा बच्चा के लेकर निकल गया। तो अब इसमें कुछ है, कुछ मंदिर का नाम आएगा। तो एक टीला सिर्फ टीला रखा गया, टीला यानी टीला उस जगह को बोलते हैं जो ऊंचाई पर ऊंचाई। तो टीला के नीचे स्कूल, टीला पर मतलब टीला के नीचे ना एक मंदिर है चंडेश्वरी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? चंडेश्वरी, नाम याद रखिए चंडेश्वरी का मंदिर, जहां पर हर महीना हर साल वहां पर बलि दिल जाए, मेला उला की करल जाता, लगाया जाता। मंदिर का नाम याद है। अब यहाँ पर एक स्कूल था, स्कूल में भी जब तक स्कूल लगन पहुंचले ना, बेटा के इंतजार करे वैसे ऑलरेडी लेट हो गए, तैयो निकल गए घर से। स्कूल जो रहे स्कूल के सोच सकले 4 गो कमरा में 200 आदमी से अधिक लग गया, 4 गो सिर्फ कमरा में 200 आदमी सो की कोचा होगा। और उसके बाद भी स्कूलों में पानी भर गया तो लोग स्कूल के छत पर जाके रह लगा, उससे भी नहीं हुआ टीला पर भर गया। टीला यानी जहां ऊंचा वाला जगह, टीला वहां कहा जहां ऊंचा वाला कौन रहे जगह वही लिखे। और लक्ष्मी के पास पहुंचते ही कि कमर पर पानी आ गया, मैंने लक्ष्मी जब स्कूल के पास पहुंच लिया तो डायन रोड पर पानी आ गया, यानी पूरा की किया था, बह गया था। और जो चंडेश्वरी मंदिर उन्दिर है सब कुछ की किया था, डूब गया था। जब तक भी पूरा एकदम सुनसान, लोग का लहासर तैरने लगा था, ऐसा मुसीबत आ गया। तो स्कूल याद रखे, स्कूल में ऐसे मैंने नहीं पूछता, ऐसे मैंने याद लिखा के लिए याद रखे 4 बजे कमरा में 200 से अधिक लोग भर गया। और स्कूल में भी जब पानी भर गया स्कूल में भी लेवल पहुंच गया और ऊपर लोग रहे लगा था। किसी भी तरह से वहां से लोग की किया निकला। अंततः जब यहाँ पर एक मंदिर है शिव मंदिर, कौन सा मंदिर? शिव मंदिर, चंडेश्वरी का मंदिर जो रहे जहां पर हर प्रत्येक साल पूजा हो रहे, वो मंदिर की हुआ था, डूब गया था ऑलरेडी। तो कुछ और आगे बढ़ रहे तो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास एक पेड़ है बरगद का, कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है। अब शिव मंदिर के पास जो पेड़ है बरगद का पेड़, तो अब उतने देर से आ रहा तो बॉडी उडी भी ज्यादा थक गया था, अब पानी में घिसते आ रहा, अपन बच्चा को लेके भी आ रहा है। तो ये बरगद का पेड़ ला उनकी किया थोड़ी देर रह गया, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया। तभी किसी तरह से हुआ बरगद के पेड़, शिव मंदिर भी डूब गया था, बरगद के पेड़ ला उन चाहे गए, बरगद के पेड़ पर की कर लेते। अब ज्यादा थकान की वजह से की हुआ, शांत रहे पर आदमी नींद आता है, तो लक्ष्मी की बह गए नींद आ गई। अब इसके बाद एक कहानी में 2 बच्चा के 2 बेटी के अच्युत के बात नहीं करल गए, सिर्फ छोटा बच्चा के बारे में बात करल गए हैं, समझ गया। तो बरगद के पेड़ पर नींद अले, जब नींद खुल, जब नींद माने शरीर जब थकान से आइले और नींद जब खुल देखला के बच्चा की
छोटका बेटा जो है 1 साल का वो है ये नहीं। और जो बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ है जो ठहरी उरी होता है, ठहरी के बीच में देखा गाय वो की छिके फसल एकदम फूल के और जो पानी में बहाड़ एकदम आयल छे, लोग लहास उसमें की कर रहा है, तैर रहा है एकदम पूरा का पूरा बॉडी उड़ी की कर रहा है, तैर रहा है। तो अंततः और बेटा की नहीं मिला, यानी कि मर गया होगा, क्यों हो गया, तब इस कहानी के बारे में चर्चा, ठीक है। तो बगल में ही एगो लहास जा रहे, छोटा सा बच्चा के लहास अगर बॉडी उडी आंखों सब फूल फैल गया, मुंह सब बच्चा था, एगो और बच्चा रहे, तो लक्ष्मी की कर लगे वो बच्चा के ले लिया, बगले में था, जाहिर तैर रहा था, उठा लिया और रोके कि अपना छाती से लगा के कहने लगे क्या अगर बेटा तो मिल रहे ने, अच्युत का पता नहीं, बाल बच्चा का पता नहीं। तो यही जब लोग देखला के पूरा का पूरा चीज हो गया, तो यही चीज लोग की कर लगे, माँ चंडेश्वरी तथा भगवान पर की हो गया विश्वास उठ गया। यही कहानी मिलनी है कि यही कि लोग का ढहते विश्वास, यानी लोगों को ना नेचर पे भगवान पर विश्वास हो गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया ना ढहते विश्वास। बस यहीं पर वो कहानी जैसे अब खूब कहानी लगे, चैप्टर वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मेनली देखा कि यही चैप्टर में एज ए ऑब्जेक्टिव पहले देखना ढहते विश्वास किस भाषा का है, तो उड़िया भाषा का है। क्यों? क्योंकि एक जो लेखक रहे सात कोड़ी होता, सात, अब देखो सात कोड़ी होता, अगर तुम्हारा विश्वास अगर देवी देवता पर रखबी ना, तो ई जन्म की सातों जन्म में तुम्हारा विश्वास ढह जाएगा, ढहेगा कि नहीं। ऐसे मिलने बाबा जी की बोलता है 7 जन्म, एक जन्म में तो बिहार में तक बात कर जाए तो एक जन्म का तो पता नहीं, 7 जन्म की बात करता है, क्योंकि अभी तक साइंस खुद ने माना है कि दूसरों कोई जन्म होता है, और इसका कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं। जेकर यादाश्त होता है भाई साहब, याद रखने का काम दिमाग है, बॉडी का और ऑर्गन का काम नहीं है। और हम लोग जिंदा रहते हैं तो कहाँ रहे चाहिए, एनर्जी की वजह से। अगर आत्मा अगर किडनी में रहता है, किडनी में लोग मरे, गोली लगे पर मरे चाहे दिमाग में लगे से, बॉडी ऊर्जा से चलती है, तो मौत भी इंसान को, जो भी बॉडी में जो चीज चाहिए अगर उस चीज को कमी हो जाए तो इंसान की मौत हो जाए, अगर समय पर मिल जाए तो इंसान की मौत बचाया जा सकता है। तो बॉडी उडी के लिए कोई आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है, बल्कि चेंज किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। हमारा बॉडी वही है। तो याद कैसे, ढहते विश्वास, अगर तू किसी पर विश्वास रखबी तो 7 जन्म तक तो विश्वास ढहते रहेगा, खास करके देवी देवता पर, जिस तरह यहाँ के लोग की किया रखा। तो ढहते विश्वास 7 कोरी होता होकर लेखक, 7 जन्म, सातों जन्म तोरा ढहेगा विश्वास, तो 7 कोरी होता, होते रहेगा, सातों जन्म तक तो ढहते विश्वास रहेगा, यानी 7 कोरी होता, ढहते विश्वास के लेखक 7 कोरी होता। अब यहाँ पर प्राकृतिक नेचर याद रखे, उड़ीसा, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, मयूरभंज जिला, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में उनका की हुआ था जन्म हो ले रहे। अब उड़ीसा में है तो भाषा तो उड़िया बोलेगा, अब उड़िया भाषा को हिंदी में लाएगा तो उसका कोई नाम है राजेंद्र प्रसाद। नॉर्मली याद रखेगा सीता है, सीता का पति कौन है, लक्ष्मण है, जो कोलकाता में काम करे थे, काम इसका खत्म, एक 4 बच्चा है, बड़का बेटा का नाम है अच्युत, और 2 बेटी, एगो छोटका बेटा 1 साल का। बड़ा बेटा अच्युत बहुत मेहनती इंसान छे। लक्ष्मी का घर जो था कहाँ रहे रहा, देवी नदी बांध के नीचे, और बाद दलई बांध के बाद महानदी, जो बहुत बड़ा हीराकुंड, बहुत बड़ा नदी है महानदी। अब महानदी पर एक बांध है हीराकुंड बांध, ने बहुत नहीं कहता है कि जैसे बड़ा एक बड़का नदी, जैसे हम लोग के ये गंगा नदी थोड़ी है ना, ये नदी गंगा नदी नहीं है, मेन गंगा नदी नहीं, ये नदी खोल के कि हम लोग के यहाँ नहर के पानी की सुविधा मिल जाए खेती उती करे के लिए, ये नदी बाद में की किया गया था, खोदल गया था, ये मुख्य नदी नहीं है। तो इस पे भी अगर मान लो थोड़ा बड़ा नदी रहता तो बांध बनाता कि नहीं बनाता। अच्छा तो अपना नॉर्मली नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला बांध है कि नहीं, बड़ा बड़ा बांध। तो उसी तरह देवी नदी के बाद दलई बांध के बाद महानदी, जो सबसे बड़ा नदी है इसमें खासकर इन्हें भारत की सबसे लंबी नदी है बड़ा, और उसमें सबसे बड़ा बांध है क्योंकि चौड़ाई बहुत ज्यादा है, हीराकुंड बांध। ये नाम तो याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में यहाँ बनता है, समझिए हीराकुंड बांध। क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी नदी के बांध के नीचे रहे। नॉर्मली इसका वो याद रखे, एज ए ऑब्जेक्टिव याद रखेगा। अगर घर से दलई बांध हर दिखे रहे, दलई बांध दिखे रहे, क्योंकि देवी नदी बांध ज्यादा डेंजर उंजर
नहीं था, लेकिन दलई बांध वो हीराकुंड बांध बाहरी तगड़ा में रहे। अब मेन वही था, जब देवी महानदी जब पानी छोड़ल जा रहे तो दलई बांध को तोड़ ताड़ दे रहे, दलई बांध की करे तोड़। अच्छा ये तब छोटका फुट्टा होते तो फाड़ के निकल जा रहे गाँव का पूरा, लगभग हर साल की करे रहे, दहाई दे रहे। एक साल कहानी क्या इसमें लोग कल के देखो, इसमें भी औरत को ही बताया गया। इस तरह पहला चैप्टर माँ को बताया गया था, सास पुतोह के बारे में ना, माँ से रिलेटेड था, औरत से रिलेटेड था। दूसरा चैप्टर भी किससे रिलेटेड है? औरत से। लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करे रहे, खर्चा पानी पति खर्चा से नहीं चले रहे, चल रहा था नहीं। गांव का सबसे पढ़ाकू लड़का के रहे गुण निधि रहे, वो एक स्वयं स्वेच्छा दल भी बनल के जरा 5 गो मेंबर रहे, गुण निधि, अच्युत, मकरा, कंदरा और कंदरा नाम था, चंद्रा और ये शंकर, 5 का नाम याद रखना। नॉर्मली कटक शहर के बचवे के लिए कौन सा राजा पत्थर के बांध बनल गए? आयाती केसरी बन गए। ओकरा पास 1 बीघा बांध रहे, क्वेश्चन 1 बीघा खेत रहे और लक्ष्मी का जो ससुर रहे वो हीराकुंड बांध में काम कर रहे थे, पत्थर के नीचे मर गया था। नॉर्मली यही है। इसके बाद क्या हुआ? दहते विश्वास चैप्टर खत्म।